बस कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा व्हाइट पेपर तो 2014 में भी ला सकते थे, गांधी परिवार को 2014 में भी बेनकाब किया जा सकता था। उस वक्त सियासी फायदा होता मगर देश का नुकसान होता। जो फिगर्स नरेंद्र मोदी ने 2014 में नहीं बताया वो 2024 में कैसे सामने आया? और आज ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर व्हाइट पेपर क्यों निकाला? करीब करीब तय हो गया है कि 90 दिन बाद जब देश में चुनाव होंगे, एक तरफ मोदी होंगे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। व्हाइट पेपर आने के बाद चुनाव का परिणाम भी पेपर पर नोट किया जा सकता है, आज ही किया जा सकता है। उसका रुझान आपको हम इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 24 का नैरेटिव नंबर 1, यूपीए सरकार ने 10 साल घोटाला किया, मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए काम किया। आज मगरमच्छी का आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न बाग में, पूर्वी बाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया। ये सब काम हम कर रहे हैं, मगर ये तो सत्यानाश करके गए। 24 का नैरेटिव नंबर 2, यूपीए सरकार में 2014 में इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, मोदी ने 2023 में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। 2020 से 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फैलना को नहीं दिया। सर आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं हमें। ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया। जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। 24 का नैरेटिव नंबर 3, यूपीए सरकार में 2012-13 में जीडीपी वृद्धि दर 5.5% थी, मोदी सरकार में 2021-22 में 9.1% तक पहुंच गई। यूपीए सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार $256 बिलियन था, मोदी ने $616.7 बिलियन पर पहुंचा दिया। इफ नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए। उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। 4 नैरेटिव से 400 पार। ये नैरेटिव बनता कैसा है? नैरेटिव बनता है जब सामने मोदी वर्सेस राहुल होता है। मोदी ऐसा कर देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीट भी न पार कर पाए और बीजेपी 400 तक पहुंच जाए। इसीलिए यूपीए सरकार ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी की टीम बता रही। मतलब जनता को याद दिलाते रहना है कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है। जो सर्वे आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि तीसरी बार मोदी ही आ रहे हैं। राहुल की कांग्रेस हिचकोले खा रही है। एनडीए का मामला बस 400 तक पहुंचने पर अटक रहा है और मोदी 400 तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं। इसीलिए व्हाइट पेपर लाया जा रहा है, इंडी अलायंस के साथियों को जोड़ा जा रहा है, सनातन बोर्ड का इंतजाम हो रहा है, राहुल गांधी के साथ 1-to-1 फाइट पर विचार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताजा आए सर्वे इसका रुझान बता रहे हैं। मोदी और राहुल के बीच टक्कर होगी तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर गुजरात में क्या होगा? गुजरात में मोदी राहुल की लड़ाई होगी तो 26 की 26 सीट
मोदी के पास आएगी। ये तभी होगा जब यूपीए सरकार का काला इतिहास बीजेपी सुनाएगी, तभी जनता राहुल से दूर जाएगी। 18 राज्य में मोदी का स्ट्राइक रेट 90 होता है। वहां के जो व्यूअर हैं उनको टारगेट करना है। जहां फाइट में बीजेपी और कांग्रेस सीधे सीधे हैं, मोदी चाहते हैं कि इन राज्यों में स्ट्राइक रेट 100 पहुंच जाए, क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी यूपी में 72 सीट जीत रही है, बिहार में 32, कर्नाटक में 24, राजस्थान में 25 की 25, मध्य प्रदेश में 27, छत्तीसगढ़ में 10, असम में 12, उत्तराखंड में पूरी 5, हरियाणा में 8 और दिल्ली में 7 की 7। अब जब स्ट्राइक रेट 100 पहुंच जाएगा तो 400 की लड़ाई लड़ ही लेंगे। इसीलिए मोदी व्हाइट पेपर लेकर आए हैं। उन्हें पता है कि जितना एनडीए के लोग राहुल के कांग्रेस के घोटाले और कारनामों के बारे में बताएंगे, उतना मोदी की तरफ और लोग आएंगे। कोई ऐसा सत्र सभापति महोदय जब नहीं होता था, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब एक नया घोटाले की चर्चा उस सदन में और उस सत्र में नहीं होती थी। कोई भी सदन। कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। कोयला घोटाले में कौन कौन लोग थे, सबका पर्दाफाश हो गया। साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा। कांग्रेस को 40 और एनडीए को 400 तक पहुंचाने के लिए मोदी कई स्टेज पर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इंडिया अलायंस टूट जाएगा तो राहुल अकेले हो जाएंगे, तो खुद ही 40 तक पहुंच जाएंगे, जिसकी पिक्चर भी दिखने लगी है। पहले ममता ने कांग्रेस से कहा कि बंगाल को छोड़ दो, कांग्रेस 40 सीट जीतने की भी स्थिति में नहीं है, मतलब ममता के साथ अलायंस खतरे में है। नीतीश कुमार ने साथ छोड़कर पूरा अति पिछड़ा MY समीकरण का फॉर्मूला फेल कर दिया। नीतीश का वोट भी मोदी का हो चला। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ने से मना कर रही है। केजरीवाल कब क्या डिसीजन ले लेंगे, उनकी सियासत समझना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है। मोदी से कह रहे हैं, हम कभी दुश्मन नहीं रहे, आपने ही दूर कर दिया। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत में यात्रा कर रहे हैं। वंदे भारत से यात्रा करने न करने का सवाल नहीं है, सवाल है कि वंदे भारत में यात्रा की फोटो को सोशल मीडिया पर डालना, इससे वो क्या मैसेज दे रहे हैं। रही सही कसर आरएलडी के जयंत चौधरी ने पूरी कर दी। जब चौधरी चरण सिंह को मोदी ने भारत रत्न दे दिया, जयंत कह रहे हैं अब कोई कसर बची ही नहीं, मोदी ने तो सब कर दिया। अखिलेश यादव यूपी में 11 सीट से ज्यादा देने को कांग्रेस को तैयार नहीं है। टिकट के मुद्दे पर दोनों सांस खींच कर बैठे हैं। जब राहुल की यात्रा यूपी में एंटर करेगी तब शायद कुछ डिसीजन होगा। फिलहाल तो यह है कि गठबंधन की नैया डगमगा रही है और बाकी कसर प्रधानमंत्री संसद में पूरी करने वाले हैं। जब राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे, 80% सनातन की जीत का शंख बजाएंगे। मतलब साफ है, मोदी का पूरा कांग्रेस निपटाव प्लान है।